राकेश किशोर को आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा हादसे को तो सपोर्ट करो तो आगे देश कहाँ रहता। क्या आपको लगता है सर कहीं ना कहीं एडवोकेट राकेश एक मोहरा है? बिल्कुल 100% सभी को मिलना चाहिए, नहीं तो यह सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं? देखिए, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं है के ऊपर हुआ, मतलब संविधान के ऊपर हुआ। ये बहुत घिनौना काम है। और जो संविधान के ऊपर उतने बड़े दर्ज के रहने वाले के पोस्ट के रहने वाले आदमी एक दलित रहने की वजह से आज ऐसा घटना हुआ। ये संविधान अगर इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं रहा तो यहाँ पे ना शासकांग रहेगा, कार्यांग नहीं रहेगा या दूसरा कोई भी चीज़ नहीं बचेगा, इंडिया नहीं रहेगा। संविधान है तो इंडिया बचता है। ये संविधान के कस्टोडियन के ऊपर अगर आप हमला करने का कोशिश करते हैं, ये बहुत खंडनीय है। इसके लिए इसके पीछे क्या राज है? अब इन्हें बोलता है कि सनातन के ऊपर हम सहन नहीं करते, सनातन के ऊपर कोई आवाज़ से शब्द बोले तो हम सहन नहीं, ऐसा आवाज़ शब्द क्या बोला? ऐसा ये मंदिर के विष्णु भगवान के मूर्ति के लिए ये इशू आया, लेकिन इससे पहले कई मूर्तियों के बारे में जिक्र हुआ तो जब कुछ नहीं हुआ। इससे पहले हाल ही में 3 तलाक के ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर और कहीं ऐसे मसले पे हुआ, मुस्लिम किसी को जूता मारा क्या, फेंका क्या, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? एक दलित आदमी सीजेआई बना तो वो उनको दिल को ये नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो बर्दाश्त नहीं होने की वजह से ये काम किया है। अगर वो काम करने के बाद उसको अरेस्ट करना था, पुलिस अरेस्ट करके उसको जेल में डालना था या वो आगे कार्रवाई करना था, वो कुछ नहीं करा। दिल्ली का पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के अंडर में है। इसके मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार पूरा ऐसे लोगों को भड़काव कर रहे हैं, सपोर्ट कर रही है। अगर वो पुलिस 100 मोटे केस लेके अंडर डाल के उसको पनिशमेंट करना और आगे पनिशमेंट ही नहीं, इसको तड़ी पार करना। अभी क्या हुआ, कोर्ट से उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड कोई ये नहीं है, सज़ा नहीं है, उसको टोटली निकाल के फेंक देना चाहिए और इस देश से बाहर फेंकना। क्योंकि इसी तरह रहा तो इसको एक माफ़ किया तो आगे आने वालों को प्रोत्साहन मिलता। ऐसा करे तो कुछ नहीं होता, हम कर सकते हैं। ये मैसेज क्या जो केंद्र सरकार सभी देश को देने का कोशिश कर रही है। हम केंद्र सरकार के ऊपर भी मैं आलोचना करना चाहता हूं, क्योंकि ये घटना हो के 8.5 घंटे होने तक प्रधानमंत्री से कोई बयानबाजी नहीं हुआ। जब तक कपिल सिब्बल साहब एक ट्वीट करा, उसके बाद उन्होंने मजबूर होके 8:30 बजे करा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? तुम किसी एक छोटे से कोई तो जीत के आया तो उसके ऊपर करते, कोई कुछ तो घटना हो तो उसके ऊपर रिएक्शन करते, तो इसके ऊपर क्यों नहीं करा? इसके मतलब क्या है? आप उस राकेश किशोर को आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा हादसे को तो सपोर्ट करो तो आगे देश कहाँ रहता। क्या आपको लगता है सर कहीं ना कहीं एडवोकेट राकेश एक मोहरा है? बिल्कुल 100% ये बीजेपी आरएसएस का मोहरा है, उसी लिए ऐसा किया। और ये बात सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग, इंडिया के संविधान को मानने वाले लोग इसको खंडन करना चाहिए। इसलिए आज हम सभी लोग मिलके ये खंडन किए और हम बड़ी जोर से खंडन करते हैं और उसको अपील करते हैं राष्ट्रपति को, उस आदमी को जो राकेश किशोर है उसको ना बल्कि वकीली इससे हटाना, क्योंकि पूरा देश से हटा के फेंक देना। क्योंकि ये सबक सभी को मिलना चाहिए, नहीं तो ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये लोग संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं? देखिए, ये मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जब 2014 से आए, जब से बोल रहे हैं संविधान को निकालने वाले, संविधान को कम करने वाले, संविधान को कम करे तो ये खुद नहीं रहते। और संविधान की वजह से प्रधानमंत्री है, संविधान की वजह से हमारा अमित शाह है, नहीं तो कहाँ रहते। संविधान रहने की वजह से देश यूनाइट है, नहीं तो बिखर के जैसा राजा रजोड़ा में जो 560 थे ना, ऐसा बंटवारे हो जाते, भारत देश पूरा चिंती हो जाता।
इसलिए संविधान जब तक है तब तक हिंदुस्तान सीधा है, नहीं तो बिखर जाएगा। सर अभी अभी आरएसएस के 100 साल पूरे हुए, इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं? देखो भाई ये क्या है, आज़ादी के मौके पे